तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आ चुके हैं आज के अपने नए क्लास में। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड ऑल एग्जाम। तो समय हो चुका है, शाम का 7 बज चुका है और हम लोग फिर से आ चुके हैं। फिर बिना थके आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे शून्य से शिखर तक, क्लास का नाम है। इसमें हम लोग सब्जेक्ट को केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में हम लोग शून्य से शिखर तक मतलब शून्य से शुरू करेंगे और शिखर तक जाएंगे, लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि चैनल पे आपको क्लास 9, 10, 11, 12 ये सारे सब्जेक्ट तथा साथ ही साथ नीट और जेईई एडवांस का भी तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग का टॉपिक पढ़ना है, जिसका नाम है सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, चैप्टर पदार्थ की ठोस अवस्था। हम लोग पढ़ रहे थे, कल पढ़े थे पदार्थ की ठोस अवस्था। पहले रिविजन कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, सबसे पहले मानते हैं पदार्थ से कहते हैं। तो हम लोगों ने कल बताया था कि प्रकृति में उपस्थित वे सारी वस्तुएं जिसके पास कुछ द्रव्यमान हो, कुछ आयतन हो और कुछ स्थान घेरता हो, वे सारी वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, तो पदार्थ बोलते हैं। उसका हमें पता पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो मुख्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की पहली अवस्था को बोलते हैं पदार्थ का ठोस अवस्था, दूसरा है पदार्थ का गैसीय अवस्था और तीसरा है पदार्थ का द्रव अवस्था। और 2 अवस्था अलग भी होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, चौथा को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और 5वां को बोलते हैं पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था। ये सब कल का हम रिविजन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना था पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में। पदार्थ का ठोस अवस्था होता है क्या, तो इसमें हम लोग बताए थे कि पदार्थ की वैसी अवस्था जिसमें उसके अवयवी कण एक दूसरे के साथ बहुत ही मजबूती के साथ बंधे रहते हैं, वैसे अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था। इसमें हम लोग आपको बताया था पदार्थ की ठोस अवस्था एक गुण। इसमें हम गुण पर बताया था कि पदार्थ की ठोस अवस्था की आकृति और आयतन हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है, यानी उसके किसी कोई प्रभाव से उसके आकृति और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा हम लोग बताया था कि पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का बल कार्य करता है, जिससे हम लोग अंतरा अनुक आकर्षण बल कार्य करते हैं, जो क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है, यानी बहुत ही मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ परस्पर बंधे रहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने तीसरा जाना था कि पदार्थ की ठोस अवस्था में उसमें क्या होते हैं, उसमें बहने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, यानी पदार्थ की ठोस अवस्था एक जगह से दूसरी जगह बह के नहीं आ सकता। उसका हमने पढ़ा था कि पदार्थ के जो अवयवी कण होते हैं, जिससे कोई पदार्थ मिलकर बनता है, उसके अवयवी कणों की बहुत ही रिक्त स्थान बचता है, कुछ रिक्त स्थान बचता है, जिसे हम लोग अंतरा अनुक स्थान कहते हैं, जो बहुत ही क्या होता है, निम्न होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग को पढ़ना है पदार्थ की ठोस अवस्था का वर्गीकरण, यानी पदार्थ की ठोस अवस्था को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, इससे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशन लाइन देख लेते हैं। किन्हीं ने क्या खूब कहा है, अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें। किन्हीं ने क्या खूब कहा है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपना तस्वीर बदल दे, तस्वीर बदल दे। तो चलिए इन्हीं मोटिवेशन लाइनों के साथ हम लोग आज क्लास करते हैं। यानी इससे कहने का मतलब है कि हम लोग को वक्त से लड़ना है, हम लोगों को वक्त से डरना नहीं है, यानी वक्त से डटकर सामना करना है और परिस्थितियों का सामना करना, उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ते चला रहना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ के ठोस अवस्था का वर्गीकरण। ठोस अवस्था का वर्गीकरण, इसको जैसे बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। हम लोग जानेंगे कि पदार्थ की ठोस अवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसे कि पदार्थ की ठोस अवस्था उसकी संरचना की दृष्टि से और उसके अवयवी कणों को। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो पदार्थ है, कोई भी ठोस पदार्थ
तीन मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। या तो वो ठोस पदार्थ परमाणु से या अणु से या आयन से मिलकर बना होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं अवयवी कण। अवयवी कण वही कहता है कि पदार्थ की ठोस अवस्था यानी अवयवी कणों की संरचना और अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर पदार्थ की ठोस अवस्था को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसे हम लोग लिखते हैं पहले सब से नोट करेंगे। अवयवी कणों की संरचना तथा उसकी व्यवस्था के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें हम लोग कल पहला पढ़ा था, इसमें हम लोग का पहला बोलते हैं इसे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, जिसे हम इसे बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा प्रकार होता है उसे हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम लोग को बेसिक 12 क्लास में मुख्य रूप से क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के बारे में बहुत ही विस्तार से करना है। इसे नोट कर लीजिए। इस पर हम इसे बारी बारी डिस्क्राइब करते हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या है। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिया होगा। उसके बाद हम लोग सबसे पहला डिस्क्राइब करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ सबसे पहले हम लोग इस बारे में समझते हैं कि ठोस पदार्थ का वैसी अवस्था है, ठोस पदार्थ का वैसा प्रकार जिसमें उसके अवयवी कण, ध्यान सुनिएगा, जिसमें उसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। मतलब एक निश्चित क्रम में एक पर एक करके व्यवस्थित रहते हैं। और उनकी जो कणों की ज्यामितीय आकृति होती है क्या होती है? सभी कणों की ज्यामितीय आकृति एक ही होती है, यानी उनके कणों की ज्यामितीय आकृति समान होती है। और उनका जो व्यवस्था होता है एक निश्चित क्रम होता है, यानी कि एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, उसका व्यवस्था एक निश्चित क्रम होता है। इसे हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए पहले से हम लोग नोट करते हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कैसे कहते हैं। तो लिखेंगे वैसा ठोस पदार्थ जिसमें उसके अवयवी कण, क्योंकि पदार्थ अवयवी कण से मिलकर बना होता है, जिसमें उसके अवयवी कण में क्या आ सकता है? तो परमाणु आ सकता है, अणु आ सकता है या आयन आ सकता है। वैसा ठोस जिसमें उसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तथा
साथ ही उनके कणों की ज्यामितीय आकृति समान होती है। वैसे ठोस पदार्थ को क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें उसके अवयवी कण, जिसमें परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तथा साथ ही साथ उनके कणों की ज्यामितीय आकृति क्या होती है? समान होती है। मतलब सभी कणों की ज्यामितीय आकृति एक ही होती है। तो वैसे ठोस पदार्थ हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। उसके बाद इसका कुछ और नाम है, इन्हें वास्तविक ठोस पदार्थ तथा रबरदार ठोस पदार्थ भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या कहता है? तो वास्तविक ठोस पदार्थ या रबरदार ठोस पदार्थ कहा जाता है। इसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में हो गया हीरा, नमक, चीनी, सिलिका, ग्रेफाइट इत्यादि। इस जितने ठोस पदार्थ है इन सभी को वास्तविक ठोस पदार्थ, रबरदार ठोस पदार्थ या क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। इसका हम लोग पढ़ा समझा कि वैसे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तथा साथ ही साथ उनके कणों की ज्यामितीय आकृति समान होती है। वैसे ठोस पदार्थ को या तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ या रबरदार ठोस पदार्थ या वास्तविक ठोस पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल मिल सकते हैं हीरा, नमक, चीनी, सिलिका, ग्रेफाइट इत्यादि। ये सब क्या वास्तविक ठोस पदार्थ एग्जाम्पल है। इसे नोट कीजिए। हम इसका संरचना देखेंगे, इसका संरचना किस प्रकार से होता है। नोट कीजिए। इसका हम लोग संरचना देख सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, इसका संरचना देखेंगे। ये जो ठोस पदार्थ है इसके जो अवयवी कण हैं इस प्रकार से यहाँ पे इस फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ संरचना है इसके जो अवयवी कण हैं ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, एक सीधे लाइन में व्यवस्थित है। ऊपर से नीचे से किधर से भी देखेंगे तो सीधा लाइन में है। और दूसरा, इसके अवयवी कण सभी कणों का आकार एक समान है। इस ठोस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। उम्मीद करते हैं आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसे नोट कर लीजिए। उसका हम लोग पढ़ेंगे और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ।
अब हम दूसरा पढ़ते हैं और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। दूसरा प्रकार है जिसे हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। सिंपल है। और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या है? तो क्रिस्टलीय पदार्थ का ठीक उल्टा, यानी वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयविक कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित न रह के जहां तहां रहते हैं, मतलब उसके अवयविक कणों का एक निश्चित क्रम में व्यवस्था नहीं होती है और उनके अवयविक कणों की आकृति भी क्या होती है, एक समान नहीं होती है, उनके अवयविक कणों की आकृति अलग अलग होता है। वैसे ठोस पदार्थ को अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ या इसी ठोस पदार्थ को हम लोग आभासी ठोस पदार्थ या बेरवादार ठोस पदार्थ भी कहते हैं। ऊपर से भाषा लिखते हैं, लिखेंगे वैसा ठोस पदार्थ वैसा ठोस पदार्थ जिसमें उसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं तथा उनकी ज्यामितीय आकृति एक समान नहीं होती है। वैसे ठोस पदार्थ को अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। इन्हें आभासी ठोस तथा बेरवादार ठोस पदार्थ भी कहा जाता है। नोट कीजिए। इसका हम एग्जाम्पल सकते हैं कांच, प्लास्टिक, रबर, मोम इत्यादि। ये सब जितने ठोस पदार्थ हैं इन सभी को अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। तो नोट कर लें। उसके बाद हम लोग इसका संरचना पढ़ते हैं। इसका संरचना कैसा होता है? इसका संरचना हम देख सकते हैं। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो संरचना है ये अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का है। अक्रिस्टलीय
ठोस पदार्थ का है। नोट कीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में को बहुत ही विस्तार से जाना। इसमें आप लोग देख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में इसका जो अवयवी कण है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है और सभी अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति है, मतलब सभी की ज्यामितीय आकृति एक ही है। लेकिन वही हम लोग देख सकते हैं इसके ठीक विपरीत अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में इसका कोई निश्चित संरचना भी नहीं है और न ही कोई सभी का एक निश्चित ज्यामितीय आकृति है। तो हम लोग समझा, क्वेश्चन पूछता है कि कांच किस प्रकार ठोस पदार्थ है और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। या क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि आभासी ठोस किस ठोस पदार्थ कहा जाता है, तो आप क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। इसका सिंपल है, हम लोग समझ सकते हैं कि वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं और उनके सारे अवयवी कणों की ज्यामितीय आकृति एक निश्चित हो, यानी एक ही होती है, तो वैसे ठोस पदार्थ को क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। और अक्रिस्टलीय में कह सकते हैं वैसा ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं और उनके सारे अवयवी कणों की ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है, यानी एक ही नहीं होती है, अलग अलग होती है, तो वैसे ठोस पदार्थ को अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, मेहनत अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसको हम लोग आगे जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के गुण, यानी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है 5 नंबर में या 3 नंबर में कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। अगला टॉपिक लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के गुण। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोग इसे बारी बारी समझेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं। हम लोग उसकी आकृति से समझ सकते हैं। सबसे पहला हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के गुण में सबसे पहला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की सारे कणों की आकृति एक समान होती है। दूसरा, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के सारे अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तीसरा कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस के द्रव्यनांक और क्वथनांक हमेशा निश्चित होती है। हम इसे नोट कर सकते हैं। पहला में गुण में लिखेंगे इसके अवयवी कणों की एक निश्चित इसके अवयवी कणों के एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। पहला गुण हुआ। दूसरा गुण लिख सकते हैं इसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। दो गुण हुआ। तीसरा गुण हम लिख सकते हैं इसके द्रव्यनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। 3 गुण हुआ। चौथा गुण लिख सकते हैं कि ए दीर्घ परासकोटि वाले होते हैं। समझेंगे दीर्घ परासकोटि क्या होता है। ये दीर्घ परासकोटि वाले होते हैं।
चौथा में लिखेंगे, पांचवा में ये प्रायः असंपीड्य होते हैं। ये प्रायः असंपीड्य होते हैं। नोट कीजिए इसे, एक गुण है। एक और लिख सकते हैं, छठा गुण में ये विषमदैशिक होते हैं। नोट कर लें इसे, इसका हम आगे पढ़ते हैं। दीर्घ प्रासकोटि वाला का मतलब क्या होता है, विषमदैशिक का मतलब क्या होता है। तो हम लोग समझेंगे अभी, बारी बारी समझते हैं गुण को, जो कौन कौन से गुण है। सबसे पहला गुण हम लोगों ने बताया, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अवयवी कणों की निश्चित ज्यामिति। हम समझ सकते हैं, हम लोग देखा कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, उनके जितने भी अवयवी कण हैं सभी कणों की एक निश्चित ज्यामिति होती है, मतलब एक निश्चित आकार में बने होते हैं। दूसरा गुण इसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। उसके जो अवयवी कण के माने ठोस पदार्थ के, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के जो अवयवी कण है एक निश्चित क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित है। आप लोग देख सकते हैं तस्वीर में, इस प्रकार से एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अवयवी कण, और एक निश्चित ज्यामितीय आकृति भी सभी का है। उसके बाद अगला है, दूसरा गुण है, इसके द्रव्यमांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं, मतलब इसके द्रव्यमांक और क्वथनांक हमेशा निश्चित होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा गुण है कि दीर्घ परासकोटि वाले होते हैं। दीर्घ परासकोटि का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ से अगर इस प्रकार से अगर देखते हैं, इस प्रकार से अगर इस बहुत बड़ा लाइन बन जाए, आगे तक चला जाए तो हम इसे, अगर हम इसे यहाँ से देखेंगे तो हमें यहाँ से लेकर पूरी लाइन हमें एक सीधी लाइन में दिखेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं दीर्घ परासकोटि। दीर्घ परासकोटि, दीर्घ मतलब बड़ा, परास मतलब कोटि मतलब रेंज, मतलब हम लोग कहाँ तक देख सकते हैं, यानी यहाँ से देखने पर हम लोग को बहुत दूर तक दिखाई देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं दीर्घ परासकोटि। उसके बाद अगला है, ये प्राय असंपीड्य होते हैं, मतलब हमेशा क्या होते हैं, प्राय असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब होता है कि अगर इसे हम लोग दबाएंगे और छोड़ेंगे फिर इसे थमा सकते हैं। उसके बाद ये विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक का मतलब होता है कि अगर हम इसे किसी भी, अगर हम अलग अलग मतलब इधर से देखें इधर से देखें तो हमें सभी जगह से देखने पर एक समान परिणाम प्राप्त होता है, तो उसी को हम बोलते हैं विषमदैशिक। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के गुण कौन कौन से हैं। तो पहला, इसके अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। दूसरा, इसके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तीसरा, इसके द्रव्यमांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। चौथा है दीर्घ परासकोटि वाले होते हैं। पांचवा है प्राय असंपीड्य होते हैं। छठा है विषमदैशिक होते हैं। इसे नोट कर लें। इसी बीच हम लोग मोटिवेशन लाइन देखते हैं, अच्छा लगता है दोस्तों, शेयर भी करें। मोटिवेशन लाइन के साथ साथ हम लोग इस क्लास को पढ़ेंगे। कहता है, मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। कहता है कि अगर मंजिल हमें दिख रहा है तो हमें उसका रास्ता कहीं ना कहीं से मिल रहा है। हमें हौसला है तो हम ये नहीं सोच सकते हैं हमें कितने दूर जाने पर रास्ता, उसका फासला मिल सकता है, रास्ता मिल सकता है। अगर हमें हमारा मंजिल मालूम है तो हम लोग किसी तरह से वहाँ पहुँच ही सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के गुण। ठीक उसका उल्टा होगा, लिख सकते हैं और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के गुण। और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के गुण, सबसे पहला गुण में लिखेंगे
अभी हम लोग जाना क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में देखा सबसे पहली बात, और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की किसी भी कणों की ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। सबसे पहले लिखेंगे इसकी ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है, मतलब निश्चित नहीं होती है। दूसरे लिखेंगे इसके आव्यवीकरण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। तो इसे लिख सकते हैं, पहले दो गुण लिखेंगे, इनके अवयवी कणों की कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। दूसरा गुण हो जाएगा इसके अवयवी कण अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तीसरा गुण में लिखेंगे, इसे नोट कीजिए, तीसरा गुण में लिखेंगे इसके द्रव्यमापक और क्वथनांक अनिश्चित होते हैं। तीसरा गुण में लिखेंगे इसके द्रव्यमापक और क्वथनांक अनिश्चित होते हैं। चौथा गुण में लिखेंगे ये लघु परासकोटि वाले होते हैं। ये लघु परासकोटि वाले होते हैं। चौथा गुण में लिखेंगे, प्रथमा गुण में ये समदैशिक होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कौन समदैशिक होता है और कौन विषमदैशिक। ये समदैशिक होते हैं, इसे नोट कीजिए। उसको हम लोग बारे बारे समझेंगे क्या गुण क्या कहता है। तो हम लोग पहला देखेंगे, कहता है पहला गुण, इनके अवयवी कणों के निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होते। हम लोगों ने पढ़ा कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की कोई जो अवयवी कण है उसकी किसी भी अवयवी कण एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, मतलब उनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं है। दूसरा गुण कहता है इसके अवयवी कण अनिश्चित क्रम में, मतलब इसके जो अवयवी कण है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित न रहकर अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। हम लोग फिगर में देखा। तीसरा है इसके द्वनांक और क्वथनांक अनिश्चित होते हैं। इसके द्वनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। अगर इसे ताप दिया जाए तो इसके द्वनांक क्वथनांक क्या हो सकते हैं? बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। चौथा है लघु परासकोटि। लघु परासकोटि मतलब हम देखते हैं, लघु परासकोटि कहने का मतलब है ये जो फोटो क्रिस्टलाइन है इसे हम लोग अगर यहाँ से देखेंगे तो हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक लाइन नहीं दिखेगा। हो सकता है यहाँ से यहीं तक दिखे, यहाँ से यहीं तक दिखे, यानी हमको यहाँ से यहाँ तक लघु मतलब छोटा, यानी हम लोग एक लाइन से देखने पे कुछ छोटा ही दिखाई देगा, छोटे भाग को नहीं देख सकते हैं, पूरे भाग को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका अवयवी कण आकार बड़ा है, आगे छोटा है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, इसलिए ये लघु परासकोटि वाले होते हैं। पांचवा है ये समदैशिक होते हैं। समदैशिक का मतलब है अगर हम कहीं से भी देखें, अगर इधर से देखें या नीचे से देखें, कहीं से भी देखें तो एक समान आकार कहीं दिख रहा है, कहीं से भी डिफरेंट नहीं दिख रहा है, मतलब अलग अलग दिशाओं से देखने पर अगर इसका समान परिणाम मिलता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं समदैशिक। और इसे हम देख सकते हैं अगर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को देखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ देखेंगे तो हम देख सकते हैं अगर हम यहाँ से देखेंगे तो सीधा दिखाई देगा, लेकिन अगर इधर से देखेंगे तो तिरछा दिखाई देगा। तो कह सकते हैं कि अलग अलग दिशाओं से देखने पर अगर इसका परिणाम अलग अलग आता है तो हम लोग बोलते हैं विषमदैशिक। और अलग अलग दिशाओं से देखने पर, किसी भी दिशा अलग अलग दिशा देखने पर अगर उसका जो परिणाम है एक ही समान आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं समदैशिक। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा।
इसे नोट कीजिए। अब क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के गुण आप लोग फिगर में समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक था ठोस पदार्थ का वर्गीकरण। ठोस पदार्थ को उसके अवयवी कणों की संरचना के आधार पर और उनकी ज्यामितीय आकृति के आधार पर दो वर्ग में विभाजित किया गया है। पहला को बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, जिसे हम लोग वास्तविक ठोस पदार्थ या रबरदार ठोस पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल था हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका इत्यादि। दूसरा था अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेरबरदार ठोस पदार्थ, ऐसे को हम लोग आभासी ठोस पदार्थ के नाम जानते हैं। इसका एग्जाम्पल था कांच, मोम, रबर इत्यादि। इसमें हम लोगों ने बहुत आसानी से समझा कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के गुण हम लोगों ने समझा। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के गुण में हम लोग मेन देखना है, व्यक्तियों को क्वेश्चन पूछता है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कैसे होते हैं, तो विषम दैशिक होते हैं। विषम दैशिक कहने का मतलब है, आगे लिखवाएंगे, विषम दैशिक कहने का मतलब है कि अगर हम इसे अलग अलग दिशाओं से देखें तो इसका परिणाम अलग अलग मिलता है। और समदैशिक कहने का मतलब है, जो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है वो समदैशिक होता है। समदैशिक कहने का मतलब है अगर कहीं से भी देखें, इधर से देखें, ऊपर से देखें, नीचे से देखें, तो उसका परिणाम जो है एक ही होता है। चौथा हम लोग सकते हैं दीर्घ परास्कोटि। दीर्घ परास्कोटि का मतलब है कि अगर दीर्घ परास्कोटि में अगर हम यहाँ से देखें तो हमें बहुत दूर तक लाइन दिखाई दे, सीधा लाइन दिखाई दे, उसे हम लोग दीर्घ परास्कोटि। और लघु परास्कोटि अगर हम यहाँ से देखें तो हमें आगे तक वाला लाइन साफ साफ दिखाई न दे, तो उसे हम लोग बोलते हैं लघु परास्कोटि। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ आया होगा। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांच को अतिस्थितित द्रव क्यों कहते हैं। तो कांच है, कांच को अतिस्थितित द्रव हम लोग क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो क्या कहते हैं, जो पुराने भवनों में है, अगर देखिएगा पुराने भवनों में बहुत 50 साल 100 साल पहले जो भवन होते हैं उसमें कांच लगे होते हैं, तो नीचे से मोटा हो जाते हैं और ऊपर से पतला हो जाते हैं। क्यों? इन सब कारणों को हम लोग विस्तार से जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे बंध के आधार पर, बंधन के आधार पर, बॉन्ड के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए यहीं तक, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और सभी से हाथ का निवेदन है कि एक बार वीडियो को अच्छी तरह देख लें, अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।